लॉकडाउन की वजह से प्रवासी मजदूर को लेकर के कहीं न कहीं राजनीति जो है बिहार की सियासत जो है वो कहीं न कहीं गरमा गई है और सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो लोग एक दूसरे पर आरोप भी मर रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए राजद के विधायक और वरीय नेता हैं अबू दुजाना जी, हम बात करेंगे। दुजाना जी, प्रवासी मजदूर को लेकर के जिस प्रकार की स्थिति बनी हुई है, हमारे पास भी तकरीबन बहुत सारे प्रवासी मजदूर के फ़ोन आ रहे हैं। सबसे बड़ा जो बात निकल के सामने आ रहा है वो यह है, जो भी नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं कोऑर्डिनेट करने के लिए एक स्टेट से दूसरे स्टेट के लिए, उन नोडल अधिकारियों का फ़ोन ऑफ है। उसके बाद जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो कहीं न कहीं बचाव करते हैं और विपक्ष के लोग जो हैं वो कहीं न कहीं उनको अमलीजामा फैलाने की कोशिश करते, नहीं ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। क्या कहेंगे इसको? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि हम लोग विपक्ष में हैं, विपक्ष ने आवाज़ उठाया। इतने हंगामा करने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये सुने और उन्होंने नोडल पदाधिकारी को दिया और ट्रेन चलने का उन लोगों के लाने के लिए। लेकिन क्या वजह है कि नोडल पदाधिकारी अपना मोबाइल बंद किए हुए हैं या माननीय मुख्यमंत्री जी का नहीं सुन रहे हैं, सुशील मोदी जी का सुनते हैं? वजह हमको कहीं ना कहीं ये है, कहीं से गाइड हो रहे हैं नोडल पदाधिकारी। जो भी नोडल पदाधिकारी हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी जब बना के भेजते हैं, आखिर क्या वजह है, क्यों उन्होंने मोबाइल ऑफ किए हैं? काफ़ी लोगों का फ़ोन आ रहा है, परेशान है। अभी जस्ट आप लोग बैठे हुए थे, अभी गुजरात से फ़ोन आया, कोई रिस्पॉन्स नहीं, बॉम्बे से फ़ोन, दिल्ली से फ़ोन। आखिर वजह क्या है? ये चीज़ को बहुत ही गंभीरता से लेना होगा मुख्यमंत्री जी को कि ये नोडल पदाधिकारी इस तरह की हरकत क्यों कर रहे हैं, किसके शाह पे कर रहे हैं। आप भी एक विधायक हैं, क्षेत्र से आते हैं। प्रवासी मजदूर सीतामढ़ी से भी बहुत सारे हैं जो हमें भी फ़ोन करते हैं। सीतामढ़ी के पर्टिकुलर क्षेत्र का नाम तो नहीं, वो कहते हैं जो सीतामढ़ी से हम बेंगलोर में फंसे हुए हैं। उन लोगों के बीच जो कहीं न कहीं जो सेंटिमेंटल जो है भावना जो है, कहीं न कहीं उन लोगों के बीच एक ये हो रहा है जो असंतोष की भावना पैदा हो रही है, कब जाएंगे, ट्रेन कब खुलेगी। तमाम जो बातें हैं कहीं न कहीं आप तक भी पहुंचता होगा। कैसे उसको हैंडल करते हैं? देखिए, जिस तरह हम लोग परेशान हैं, जिस तरह फ़ोन आता है, अब दूसरा है कि पहले तो वो लोग जो बेचारे गरीब जो मज़दूर जो वहाँ बाहर फंसे हुए थे, उन लोग कहते थे कि हम लोगों को मंगवाने का उपाय कीजिए, खाने का इंतज़ाम कीजिए, पैसा भेजिए। वो सब होते हुए जब सरकार पे हम लोग दबाव डाला गया, सरकार ने सुनी और सरकार इस दबाव को लेते हुए उन्होंने अनाउंस किया कि मैं सभी लोगों को लाऊंगा। अब वो लाने की प्रतिक्रिया के लिए हम लोग बोल रहे हैं कि जल्द से जल्द उनको बुलाया जाए। क्या उसके लिए भी शुभ मुहूर्त निकालेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी? दुर्जन जी, एक सवाल और भी उठता है। कोरोना जैसी महामारी से पूरा विश्व कहीं न कहीं ये इसका त्रासदी का दंश झेल रहा है। भारत में भी लॉकडाउन है, तमाम बातें हैं, लेकिन इसमें से क्या लग नहीं रहा है जो चीज़ें समय पे होना चाहिए वो चीज़ें नहीं हो पा रहा है, चाहे कोटा का मामला हो, चाहे फिर प्रवासी मजदूर का मामला हो। और यहाँ तक भी कहा जा रहा है, प्रवासी मजदूर ये भी कह रहे हैं, जो हम कल नासिक से भोपाल की ट्रेन चली थी उसमें जो सब सारे लोग कह रहे थे, जो पहले कहा गया जो टिकट नहीं लगेगा और अभी टिकट हम लोग से लिया जा रहा है। तमाम जो चीज़ें हो रही है इसके बारे में क्या कहेंगे? ये कहीं न कहीं लोगों की जो है इमोशन से, जो भी हमारे मजदूर हैं उनके इमोशन से कहीं न कहीं खेला जा रहा है। देखिए, हमारे मज़दूर गरीब लोगों के इमोशन से तो खेल ही रही है सरकार, और ख़ासकर भारत सरकार और बिहार सरकार। ये जब इन्होंने कहा था कि लॉकडाउन है, तो जब लॉकडाउन कर दिया तो फैक्ट्री सारी बंद हो गई। डेली मज़दूर जो मज़दूरी करते थे उन लोग बंद, उन लोगों का कारोबार बंद हो गया, उनका डेली का जो मज़दूरी करते थे मज़दूरी बंद हो गई। अब वो गरीब मज़दूर लाएंगे कहाँ से पैसा? या आप उनको बुलवा आ जाते हैं, अनाउंस उनको टाइम देते हैं कि आप लोग अपने अपने घर आ जाओ, लॉकडाउन होने जा रहा है। या आप उनको ये चीज़ नहीं किया तो अब उस मज़दूर को फ्री ऑफ कॉस्ट लाना चाहिए था। लेकिन भारत सरकार को जब चौकसी का 62,000 करोड़ रुपया, ये जनता की गाढ़ी कमाई, जो गरीब जनता का जो खून जो चूस करके आपने उसको फ्री का, उसको माफ़ कर दिया। किसका पैसा था? इसी गरीब जनता का था। और इस गरीब जनता को आने के लिए आप चार्ज कर रहे हो, पैसा मांग रहे हो। ये पूरा का पूरा जिसको कहते हैं कि गरीबों के लिए ये सरकार, जिसको कहते हैं कि रावण है। सरकार से आपका क्या अपील है? गरीब मजदूरों के लिए सरकार से क्या आपकी अपील है? हमारा एक ही अपील है कि जो बिहार सरकार से भी और भारत सरकार से भी
कि हमारी जो बिहार की जो गरीब जनता 22 लाख 23 लाख जो फंसी हुई है, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट उन लोगों को अपने बिहार भेज देना चाहिए। और मजदूर कहीं न कहीं जो मजदूर में असंतोष की भावना दिख रही है, मजदूर कहीं न कहीं परेशान है और हम लोगों के पास भी काफ़ी मजदूरों का फ़ोन आता है, जो उनके बारे में उन्हें क्या दिलासा देंगे, उन्हें क्या कहेंगे ताकि वो उनका सब्र का बांध जो है और मतलब मजबूत हो, क्योंकि कहीं न कहीं परेशानी की वजह से लोग डिप्रेशन में भी आ जाते हैं और मजदूर कहीं न कहीं परेशान है, जो घर जाने की बेचैनी, घर जाने की होड़ है। देखिए, जब 40 दिन तक मजदूर बर्दाश्त कर चुके हैं हमारी गरीब भोली भाली जनता, मैं कहूँगा कि कुछ दिन और बर्दाश्त कर ले, देख लें इन लोगों की नौटंकी बिहार सरकार की और भारत सरकार की कि कितना हद तक ये जा सकते हैं। अतरा 40 दिन जब बर्दाश्त हमारी बिहार की गरीब जनता कर चुकी है, तो ठीक है 5-7 दिन 10 दिन और बर्दाश्त कर लें। अब तो ये हम लोग सोच लिया है कि अब भगवानी भरोसे हम लोगों ने पर रहना है बिहार में, तो अब गरीब जनता को भी यही कहेंगे कि भगवान पे भरोसा करें, अब इन लोग पे भरोसा नहीं करें। और इन लोग ना देहंदे हैं, निकम्मे हैं, सरकार जो गरीबों का खून चूसने के सिवाय तीसरा नहीं है। और अडानी अंबानी या मोहन चौकसी जैसे लोगों का, मोहिल चौकसी जैसे लोगों के लिए सरकार है, गरीबों के लिए सरकार नहीं है। अभी आपने 62,000 करोड़ रुपया, ये किसका पैसा था? ये था पैसा किसका? क्या मोदी जी का पैसा था या अमित शाह जी का पैसा था? पैसा भारतीय लोगों का था, भारत की जनता का पैसा था। ये गरीब जनता जो कमा करके टैक्स देती है, और वो जनता का पैसा था, और वो जनता के पैसे को आप लुटेरा लूट के भाग गया और उसको आप माफ कर दिया। और अब हमारी गरीब जनता आने के लिए छटपटा रही, तो आप उसको कह रहे कि आपको ट्रेन का पैसा लगेगा। दुजाना जी, एक सवाल, अंतिम सवाल है। नेता विपक्ष जो होते हैं किसी भी चाहे वो देश की बात हो चाहे फिर राज्य की बात हो, जो बिहार के जो नेता प्रतिपक्ष हैं, वो कहीं न कहीं ऐसे कई हालात बने हैं जिस हालात में वो सोशल मीडिया से तो वार करते हैं लेकिन फ्रंट पे नहीं आते, जगह पे नहीं रहते हैं। कहाँ हैं आपके नेता प्रतिपक्ष, इसके बारे में क्या कहेंगे? हमारे नेता काम कर रहे हैं। हमारे नेता तेजस्वी जी सारे विधायक 80 विधायकों को कहा है आप लोग काम कीजिए। हमारे नेता दिल्ली में बैठ के लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, और लॉकडाउन के पालन करते हुए भी पूरे हिंदुस्तान में जो हमारे बिहार के लोग फंसे हुए हैं उनके लिए बहुत चिंतित हैं और काम करवा रहे हैं। जहाँ से जो सरकार को करना चाहिए था वो हमारे नेता कर रहे हैं। ये हमारे साथ अबू दुजाना जी थे, जो हमारे साथ ये अपनी राय जो है वो साझा कर रहे थे। सहयोगी हार्डवेयर के साथ अंशु झा, एच डी न्यूज़, पटना।